हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है आपका फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपका टॉपिक जो है वो है पेस्ट मैनेजमेंट इन क्या है दोस्तों? पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि पहली चीज़ तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये बीएससी एग्रीकल्चर 6वें सेमेस्टर की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है, और उसमें जो है आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो टॉपिक है पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि जैविक खेती में जो पेस्ट मतलब कीट होते हैं, जैविक खेती में कीटों का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है या किस तरीके से करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं जैविक कीट नियंत्रण। ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में कीट प्रबंधन या जैविक खेती में कीटों से बचाव। ठीक है, कैसे अपनी फसलों को जैविक प्रबंधन, जब जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है अपनी जो खेती है, जो हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से जो है हम कीटों से बचाव कर सकते हैं। तो जैविक कीट नियंत्रण का अर्थ है कृषि में रसायनों का उपयोग ना के बराबर करके प्राकृतिक साधनों की सहायता से जैविक कीटनाशकों तत्वों का उपयोग करके कृषि रोगों पर नियंत्रण करना, ताकि कृषि भूमि एवं कृषि उत्पादन पर किसी भी प्रकार का हानिकारक अवशेष न रहे। प्राकृतिक कीटनाशकों में सबसे प्रमुख योगदान नीम का है। देखिए, अब इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैविक कीट नियंत्रण। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है जैविक जो कीट होते हैं उन कीटों पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, कैसे नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल भी किसी प्रकार के रसायन कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं। अब जो है या किसी प्रकार के कीटनाशक या रसायनों का उपयोग ना करें तो हम आखिर अपने जो कीट है उसमें पेस्ट हैं उनसे कैसे बचाव करें अपनी फसलों को। तो जो है ऑर्गेनिक तरीके से हम उस पर यांत्रिक विधि से या फिर नीम जो एक औषधि होती है जिसके द्वारा जो है हम कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक कीटनाशक है, और जो इसमें जो है प्राकृतिक कीटनाशक में जो नीम है, नीम का प्रमुख योगदान है। देखिए, नीम में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, नीम की विशेषताओं के बारे में आपको पता ही होगा कि जो नीम का पौधा होता है वो हमारे लिए कई प्रकार से फायदेमंद होता है। ठीक है, ज़्यादातर उत्पादन की चाह में अत्यधिक रसायन कीटनाशकों के प्रयोग से इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, और किसान अब यह अनुभव करने लगा है कि रासायनिक कीटनाशक अब उन्हीं शत्रु कीटों पर भी बेअसर हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो कीट हैं जिनको लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, किसान की बहुत अधिक जो है फसल की चाह में, उत्पादन की चाह में जो है अधिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि कीट नष्ट हो जाए और हमारी फसल ठीक हो। लेकिन उसके दुष्परिणाम मानव के स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य सब पर पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिन कीटों को मारने के लिए हम उस प्रकार का किसी प्रकार का जो रसायन का उपयोग कर रहे हैं, वह कीट जो है आने वाले समय में उस रसायन के प्रति प्रतिरोधी होते जा रहे हैं, और वह रसायन का जो है भी प्रभाव उन कीटों पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। इसलिए जो है वह रसायन भी उन कीटों पर बेअसर हो रहा है जिन पर वो रसायन का प्रयोग करके पहले छुटकारा पाया जा सकता था। अब ऐसे में प्रकृति में बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जैसे विषाणु, जीवाणु एवं फफूंदी आदि जो शत्रु कीट में रोग उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन्हीं विषाणु, जीवाणु एवं फफूंदी आदि को वैज्ञानिक ने पहचान कर प्रयोगशाला में इनका बहुगुणन किया तथा प्रयोग हेतु उपलब्ध करा रहे, जिनका प्रयोग कर किसान लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो रसायनों का उपयोग बिल्कुल ना करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक खेती हम कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रसायनों का उपयोग ना करके अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करके, और जो प्रमुख कीटनाशक औषधि जैविक में आती है वो है नीम। नीम का उपयोग करके जो है हम अपनी रसायनों को अपने जो है फसलों को कीटनाशकों से बचा सकते हैं। ठीक है, हानिकारक कीटों और रोगों से छुटकारा पाने के लिए सूक्ष्म जीवों की मदद से पा सकते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, मित्र जीवाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, परंतु उनका उपयोग को सरल बनाने के लिए इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार करके बाजार में पहुंचाया जाता है, जिससे इनका उपयोग करके फसल को जो है
नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाया जा सके। देखिए कुछ ऐसे जो है प्रकृति में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु हैं जो एक तरह से मित्र कीट के रूप में काम करते हैं। तो इन्हीं का जो है वैज्ञानिकों ने बहुगुणन करके, इनको जो है प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके उसको जो है आसानी से किसानों तक, बाज़ारों तक उपलब्ध करा के जो हानिकारक कीट हैं उनसे जो है अपनी फसल को उन कीटों के द्वारा जो है आसानी से हम बचा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो आगे हम बात करें बायो एजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायो एजेंट बायोपेस्टिसाइड द्वारा नासी जीव प्रबंधन, जैविक कीटनाशी बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, जिसे जैविक कीटनाशक या फिर बायोपेस्टिसाइड भी कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करें जैविक रसायन बायोपेस्टिसाइड फफूंदी, बैक्टीरिया, विषाणु तथा वनस्पति पर आधारित उत्पाद है। ठीक है, और जो फसलों, सब्जियों एवं फलों को कीटों एवं रोगों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती। देखिए ये जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, जिसे जैविक कीटनाशी कहते हैं, इनका उपयोग करके जो है ये एक तरह की बैक्टीरिया, फफूंद, जीवाणु, विषाणु या फिर वनस्पति आधारित जैविक रसायन है। ठीक है, जो फसलों, सब्जियों एवं फलों को कीटों एवं रोगों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई जो है क्षति नहीं होती है। ठीक है, जैविक एजेंट यानी बायो एजेंट भी जिसे कहते हैं, हम उसकी बात करें तो जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड जीवों तथा कीटों, फफूंद, जीवाणु एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद है। देखिए जो बायो एजेंट या फिर बायो पेस्टिसाइड होते हैं उनको थोड़ा बारीकी से समझने का यहाँ पे प्रयास करिएगा। देखिए अब बायो एजेंट की बात कर रहे हैं तो बायो एजेंट या फिर जैविक एजेंट जो है ये जैविक पेस्टिसाइड तथा कीटों, फफूंदी, रोग, जीवाणु एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद हैं। ठीक है, एक तरह से आधारित उत्पाद है जो फसलों, सब्जियों एवं फलों को कीटों एवं व्याधियों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, ये जीवाणु, जैविक एजेंट, जैविक कीटनाशक और जो जैविक कीटनाशक 20 से 30 दिनों के अंदर भूमि एवं जल से मिलाकर जैविक क्रिया का अंग बन जाते हैं तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब बात करें नीम की, तो जो नीम है, नीम एक प्रकृति पेस्टिसाइड है। ठीक है, किस प्रकार का पेस्टिसाइड है? नीम एक प्रकृति पेस्टिसाइड है जिसमें क्या है, एजाडिरेक्टिना एवं सेलिनिन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो फसलों को कीड़ों के द्वारा खाने से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, जो फसलों को कीड़ों द्वारा खाने से बचाते हैं तथा फसलों को सुरक्षित या फिर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका तेल खली एवं पत्तियों, पौधों, संरक्षण एवं कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। जैविक कीटनाशक से लाभ की बात करें कि जैविक कीटनाशक का उपयोग करके क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जीवाणु एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद होने के कारण देखिए जैविक पेस्टिसाइड यानी जैविक कीटनाशी या जैविक पेस्टिसाइड से लाभ की बात कर रहे हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं। जैसे कि आपका ये सवाल पूछा जाता है कि जैविक कीटनाशी का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, तो जीवों एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद होने के कारण जैविक कीटनाशक लगभग 1 महीने के अंदर भूमि में मिलकर क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं तथा इनका कोई अंश अवशेष नहीं रहता है। यही कारण है इन्हें पारिस्थितिकी मित्र के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, जैविक कीटनाशक केवल लक्षित कीटों एवं बीमारियों को मारते हैं। जो जैविक कीटनाशक होते हैं वो जो एक पार्टिकुलर कुछ जो होते हैं कीटनाशक या कीट होते हैं, जो कीट होते हैं पार्टिकुलर, उन्हीं को मारते हैं, जबकि रासायन कीटनाशकों से सभी प्रकार के कीट नष्ट होते हैं, चाहे वो कीट हमारे लिए नुकसानदायक हों या फिर हमारे लिए मित्र कीट हों हमारे, वो सब हर प्रकार के कीटों को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। आगे हम बात करें, तीसरा पॉइंट जो है वो है जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों, व्याधियों में सहनशीलता एवं प्रतिरोधकता नहीं उत्पन्न होती है, जबकि अनेक रासायनिक कीटों के प्रयोग से कीटों में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न होती जाती है, जिसके कारण उनका उपयोग या फिर उनका प्रयोग अनुपयोगी होता जा रहा है। जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से
कीटों के जैविक स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है कीटों के जो है उसमें कोई भी प्रकार का, उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई जो है परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर वही रासायनिक कीटों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी अब अनेक फसलों तथा चनों की फली में फली छेदक या फिर अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा है। ठीक है, पहले सफ़ेद मक्खी जो थी वो कुछ ही फसलों में नुकसान पहुंचाती थी। अगला पॉइंट है, जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के तुरंत बाद फलियों सब्जियों की कटाई कर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन रसायन कीटनाशकों का उपयोग करके जो भी हमारी फसल है उसको जो है हम जो है तुरंत उपयोग में नहीं ला सकते हैं, कुछ दिनों उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैविक कीटनाशकों के सुरक्षित, हानि रहित तथा पारिस्थितिकी मित्र होने के कारण विश्व में इनका प्रयोग उत्पादित चाय, कपास, फल, सब्जी, तंबाकू, खदान, दलहन एवं तिलहनों की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम यह है कि कृषकों के उनको उत्पादों का अधिक मूल्य मिल रहा है। आगे हम बात करें ट्राइकोडर्मा। जैविक कीटनाशकों के विषहीन एवं हानि रहित होने के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसके प्रयोग से आत्महत्या की संभावना भी शून्य हो गई। जबकि कीटनाशकी रसायनों से अनेक आत्महत्याएं हो रही थी और जैविक कीटनाशक पर्यावरण, मनुष्य एवं पशुओं के लिए सुरक्षित तथा हानि रहित है। देखिए पहले क्या होता था, जो कीटनाशक है रासायनिक, उनका उपयोग करके बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने में आती थी कि जो किसान है वो उसको खा के आत्महत्या कर लेते थे, जो किसान लोग कर्ज में डूबे होने के कारण। तो अब जो है अगर जैविक पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे उसमें जो है किसी भी प्रकार के इस प्रकार के हानिकारक रसायन तत्व नहीं होते हैं, तो यह जो है मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए तथा हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। इनके प्रयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। आगे बात करें हम जैविक खेती में फसलों को कीटों एवं रोगों से बचाव कैसे करें या उनका बचाव कैसे करें। ठीक है, तो जैविक खेती में सामान्य खेती में प्रयुक्त होने वाले रसायन वर्जित होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जैविक खेती की जाती है उसमें किसी भी प्रकार के रसायन नहीं उपयोग करते हैं, इसलिए कीट एवं व्याधि, खरपतवारों का समुचित प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैविक पद्धति में फसलों के इन शत्रुओं के नियंत्रण की अपेक्षा उनके प्रबंधन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, परंतु निम्न उपाय अपनाकर फसल सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है और पादप एवं मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जैविक खेती से पौधों, मिट्टी और साथ ही साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य जो है सब जो है संतुलित रहता है। ठीक है, और इससे किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती और ना ही किसी प्रकार के जो है नए कीट उत्पन्न होते, क्योंकि आज के समय में जैसे जैसे रसायनों का उपयोग होता जा रहा है उस तरीके के जो कीट हैं वो कीटों में भी बदलाव, उनके स्वभाव में भी बदलाव देखा जा रहा है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें निवारण विधियां, इसका कुछ विधियां होती हैं जिन्हें जो है अपनाना चाहिए, जैसे कीटों अथवा बीमारियों की रोकथाम के लिए उन्हें दूर रखना चाहिए और इसके लिए कुछ उपाय काम में लिए जाते हैं। जहां तक संभव हो रोग कीट प्रतिरोधी प्रजातियां लाएं, प्रजातियों का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह आपके क्षेत्र में लगने वाली प्रमुख बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता रखती हो। स्वस्थ एवं स्वच्छ बीज का उपयोग करें। बहुत सी बीमारियों के जीवाणु वाहक स्वयं बीज होते हैं, ऐसे बीमारियों से ग्रसित फसलों के बीज न बोएं और जो है समुचित फसल पद्धति अपनाएं और उसके बाद निराई गुड़ाई, सिंचाई आदि में कृषि क्रियाओं को समय समय पर अपना कर जो है अपनी फसल को बीमारियों से बचाएं। ठीक है, नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण का तात्पर्य है बीमारी अथवा कीटों का प्रकोप होने के बाद उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। जैसे कि हमारी फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग लग गए हैं तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो जैविक खेती में कीट व्याधि नियंत्रण के लिए 3 प्रमुख उपाय अपनाए गए हैं। कौन है? प्रकृति परभीनी या फिर शत्रु सूक्ष्म जीवी द्वारा। इसका उपयोग करके जो है जैविक कीट नियंत्रण व्याधि या जो है प्रकृति शत्रुओं को काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है कि जो प्रकृति में हमारे शत्रु कीट हैं उन पे जो है ये क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे परभक्षी, ये जीव अनेक हानिकारक कीटों को खाते हैं और इस श्रेणी में जैसे कि पक्षी हो गई, मकड़ी, मेढक या बिरल्स हो गई। परजीवी, कुछ ऐसे ततैया व मक्खियाँ, गीडा दूसरे कीटों पर परजीवी होकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कीट व्याधि कारक, इस श्रेणी में वे सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या होता है? इस श्रेणी में वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो कीट विशेष से संपर्क में न आने पर
उसमें बीमारी फैलाकर नष्ट कर देते हैं। और बैसिलिस थ्यूरोजेंसिस बीटी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सूत्रकृमि, कुछ सूत्रकृमि मृदा में पल रहे हानिकारक कीटों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी, हमने आज सिर्फ यहाँ पे ये चर्चा किया कि कैसे जो है जैविक खेती में किसी प्रकार का रसायनों का उपयोग न करके जो है उस पर कीटों पर नियंत्रण पाया जाए जैविक विधियों द्वारा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।